हाय। इस वीडियो में सॉक्रेटिस एज ए फिलोसफर अगर हमें समझना हो तो हमें क्या पढ़ना चाहिए। सॉक्रेटिस की फिलॉसफी एक्चुअली क्या बताती है एज ए मैनेजमेंट स्टूडेंट, और फॉर दैट मैटर कोई सा भी स्टूडेंट किसी भी लेवल पे आप किसी भी तरीके का स्टडी कर रहे हैं तो हमें पढ़ना क्या चाहिए। तो सॉक्रेटिस की फिलॉसफी क्रिटिकल थिंकिंग, एथिक्स और सेल्फ एग्जामिनेशन पर फोकस करती है। अगर सॉक्रेटिस क्या टेक्निक्स की बात करें तो सॉक्रेटिक मेथड जो कि काफी पॉपुलर है, उसमें सॉक्रेटिस का क्वेश्चनिंग मेथड, जिसे एलेंकस कहते हैं, जो आइडिया को रिफाइन करने और ट्रूथ डिस्कवर करने में मदद करता है। वो डायलॉग का यूज करते थे, लेक्चर का नहीं। तो मॉडर्न एजुकेशन और क्रिटिकल थिंकिंग की फाउंडेशन दी एक्चुअली सॉक्रेटिस ने। ये बिलीफ और रीजनिंग को चैलेंज करता है और रिफाइन करने में मदद करता है। अगर हम एथिक्स और वर्च्यू की बात करें तो सॉक्रेटिस का मानना था कि वर्च्यू इज नॉलेज, गुण ही ज्ञान है। जो अच्छा जानता है वो अच्छा करेगा। उनका फोकस एक्चुअली फेमस कोट भी है जिसमें अनएग्जामिन्ड द अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। जो जीवन जांचा परखा नहीं गया वो जीने लायक नहीं है। सॉक्रेटिस ने फिलॉसफी को नेचुरल साइंसेस से हटाकर एथिक्स और ह्यूमन बिहेवियर पर फोकस कर दिया। नॉलेज और इग्नोरेंस का कॉन्सेप्ट देते हुए सॉक्रेटिस ने एक और स्टेटमेंट दिया, आई नो दैट आई नो नथिंग। मुझे ये पता है कि मुझे कुछ नहीं पता। ये दिखाता है कि विजडम का पहला स्टेप है अपनी इग्नोरेंस को स्वीकार करना। ये लाइफ लॉन्ग लर्निंग को प्रमोट करता है और डॉगमेटिक थिंकिंग को चैलेंज करता है। सॉफिस्ट से थोड़ा अपोजिशन रहा सॉक्रेटिस का, क्योंकि सॉफिस्ट का जो रियोट्रिक और परसुएशन को लेकर जो पर्सनल गेन के लिए यूज करते थे उसमें थोड़ा ऑब्जेक्शन था, क्योंकि सॉक्रेटिस ट्रूथ और एथिक्स को इंपॉर्टेंट मानते थे। तो सॉक्रेटिस ने ऑब्जेक्टिव ट्रूथ और यूनिवर्सल एथिक्स को डिफेंड किया, जो वेस्टर्न फिलॉसफी का बेस बना। जब सॉक्रेटिस का ट्रायल हुआ तो सॉक्रेटिस तो खुद तो कुछ नहीं लिखते थे, मगर प्लेटो की अपॉलॉजी के अनुसार सॉक्रेटिस को यूथ को करप्ट करने और धर्म के बारे में कुछ ऐसी चीजें कहना जो कि उस वक्त उनको एक्सेप्टेड नहीं था, तो उसके लिए ट्रायल का सामना करना पड़ा और उन्हें डेथ पेनल्टी मिली। और उन्होंने डेथ पेनल्टी मिले नहीं, एक्चुअल में एक्सेप्ट किया, अपने प्रिंसिपल से समझौता नहीं किया। तो सॉक्रेटिस का जीवन और मृत्यु ये सिखाते हैं कि एडवर्सिटी के समय भी अपने प्रिंसिपल के साथ जीना चाहिए। प्लेटो के डायलॉग अपोलॉजी, क्रिटिको, फेडो अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें आपको पता चलेगा कि सॉक्रेटिस का एक्चुअली फिलॉसफी क्या रहा। सॉक्रेटिस का जो फिलॉसफी दिया गया उसका एप्लीकेशन कहां कहां है। अगर मॉडर्न एथिक्स की बात करें तो सेल्फ अवेयरनेस और इंटीग्रिटी पे जो फोकस किया, एजुकेशन में क्रिटिकल क्वेश्चनिंग का यूज किया, पर्सनल ग्रोथ की बात करें तो रेगुलर सेल्फ एग्जामिनेशन और मीनिंगफुल लाइफ जीना सिखाता है। ऐसा नहीं है कि सॉक्रेटिस की फिलॉसफी केवल एथिक्स और पर्सनल ग्रोथ पे बात करती है। अगर आप एज ए बिजनेस स्टूडेंट्स भी देखें तो क्रिटिकल थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग और लीडरशिप में भी रेलिवेंट है। सॉक्रेटिस के प्रिंसिपल को अगर डिटेल में समझें, जैसे कोई मैनेजमेंट एग्जाम्पल के साथ समझते, लेट अस डिस्कस वन सिनेरियो कि एक टीम का जो है वो सेल परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम चल रहा है। तो सॉक्रेटिस ने क्वेश्चनिंग मेथड दिया है जो कि एक स्ट्रक्चर डायलॉग है। हाउ कैन वी यूज दैट मेथड इन दिस प्रॉब्लम? So instead of blaming the market or employee, the manager
सॉक्रेटिक मेथड कैसे यूज कर सकता है? जैसे क्वेश्चन, सेल्स क्यों गिर रहे हैं? तो रिस्पॉन्स हो सकता है शायद कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या हमने कस्टमर फीडबैक लिया? रिस्पॉन्स हो सकता है नहीं। अगेन, अब टीम कस्टमर सर्वे शुरू करती है और प्रोडक्ट इंप्रूव करती है। तो ये अप्रोच मैनेजर को इमोशनल रिएक्शन से बचाकर रैशनल सॉल्यूशन पर फोकस करने में मदद करता है। अब अगर हम बात करते हैं सॉक्रेटिस की वर्च्यू इज नॉलेज, तो सॉक्रेटिस का बिलीव था कि वर्च्यू इज नॉलेज यानी एथिकल बिहेवियर ज्ञान पर आधारित है। एक अच्छे लीडर को एथिकली सही निर्णय लेने के लिए सही वैल्यू और नॉलेज की जरूरत होती है। तो एक सिनारियो लेते हैं, जैसे एक कंपनी को पता चलता है कि उसके सप्लायर अनएथिकल प्रैक्टिस में एंगेज्ड हैं। तो एक एथिकल लीडर ये डिसीजन लेता है कि सप्लायर चेंज करेगा, भले इससे कॉस्ट बढ़ जाए। लॉन्ग टर्म रिजल्ट कंपनी की रेपुटेशन और ट्रस्ट बढ़ती है। तो मैनेजमेंट एथिक्स की बात करें तो सॉक्रेटिस की इस फिलॉसफी को इंटीग्रिटी और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में भी लर्न किया जा सकता है। आई नो दैट आई नो नथिंग और कंटिन्यूस लर्निंग के कॉन्टेक्स्ट में इस बात को यूज करते हैं। तो अगर एक सीईओ ये मानता है कि मार्केट ट्रेंड को समझने के लिए उसे हमेशा अपडेट रहना होगा, तो वो टीम मेंबर और एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स से फीडबैक लेता है और रिजल्ट ये रहता है कि कंपनी इनोवेशन में आगे रहती है। तो इफ यू फॉलो आई नो दैट आई नो नथिंग, सो यू कैन इंप्रूव इन दिस केस। सो रेगुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम और एम्प्लॉय फीडबैक सेशन कंडक्ट करना इसी के अकॉर्डिंग किया जाएगा। अब सोफिस्ट से भी ऑब्जेक्शन रहा था, तो क्योंकि कुछ सॉक्रेटिस के ट्रूथ और ऑथेंटिसिटी पर बिलीव करते थे, तो बिजनेस में ऑथेंटिक कम्युनिकेशन और ट्रांसपेरेंसी बहुत क्रिटिकल है। अगर एक सेल मैनेजर एक्सग्रेटेड क्लेम के जरिए क्लाइंट को प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करता है, तो सॉक्रेटिक अप्रोच कहती है कि शॉर्ट टर्म सेल से ज्यादा जरूरी है लॉन्ग टर्म ट्रस्ट बनाना। मैनेजर अपनी कम्युनिकेशन में ऑनेस्टी अडॉप्ट करता है। कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन पॉलिसी में ट्रांसपेरेंसी और ऑनेस्टी को प्रमोट करना ही इसका एक एग्जांपल है। सॉक्रेटिस के अगर एक फेमस कोट की बात करें, जो कि अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग, ये लीडरशिप और सेल्फ अवेयरनेस का कोर प्रिंसिपल है। मैनेजर को अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस और वैल्यू का रेगुलरली सेल्फ एग्जामिनेशन करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक मैनेजर को रियलाइज होता है कि वो माइक्रो मैनेजमेंट करता है, तो सेल्फ एग्जामिनेशन के बाद वो डेलीगेशन इंप्रूव करेगा। एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी और मोरल दोनों बढ़ते हैं। तो सेल्फ असेसमेंट टूल जैसे स्वॉट एनालिसिस आपने किया भी होगा, सुना भी होगा, उसको हम यूज करते हैं, जिससे लीडरशिप स्किल को इंप्रूव किया जा सकता है। एंड फाइनली इफ वी लुक एट द प्रिंसिपल, द रोल ऑफ प्रिंसिपल इज इन बिजनेस, जो सॉक्रेटिस का स्टैंडिंग था फॉर प्रिंसिपल इन बिजनेस, सो किस तरीके से यूज कर सकते हैं। सॉक्रेटिस ने अपने प्रिंसिपल को बचाने के लिए इवन डेथ पेनल्टी को भी मान लिया, बट मैनेजर को भी एथिकल डिसीजन लेने के लिए प्रेशर और थ्रेट का सामना करना पड़ सकता है। एक मैनेजर को ब्राइब के जरिए डील्स सिक्योर करने का मौका मिलता है। वो ये ऑफर अगर रिजेक्ट करता है तो भले ही डील खोने का रिस्क हो, पर लॉन्ग टर्म रिजल्ट कंपनी की एथिकल इमेज मजबूत होती है। तो जब जहां पे भी एथिकल डायलेमा होगी, एंड इफ यू हैव स्टडीड द सॉक्रेटिस कंप्लीटली, सो you can have lot of chances to improve in such a way। जैसे अब क्रिटिकल थिंकिंग की बात करते हैं, तो सॉक्रेटिस क्वेश्चनिंग का यूज करके प्रॉब्लम सॉल्विंग और इनोवेशन सॉल्यूशन दिए जा सकते हैं। एथिकल लीडरशिप में फॉर एग्जांपल वर्च्यू इज नॉलेज अप्रोच को सीएसआर, एथिकल डिसीजन मेकिंग और लीडरशिप में इंप्लीमेंट करना। कंटिन्यूस लर्निंग के लिए आई नो दैट आई नो नथिंग, इफ यू हैव दिस काइंड ऑफ माइंडसेट, सो लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड अडेप्टेबिलिटी इंप्रूव कर सकते हैं।
ऑथेंटिक कम्युनिकेशन होना चाहिए, मैनिपुलेशन से बचना चाहिए। सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ एग्जामिनेशन लीडरशिप स्किल में ग्रोथ करता है और प्रिंसिपल बिजनेस में अप्लाई करके ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी बिल्ड किया जा सकता है। तो अगर हम सॉक्रेटिस फिलॉसफी पढ़ते हैं और ये सारी पॉइंट्स जितने हमने डिस्कस किए, ये उसकी इंप्लीमेंट करके इनको इंप्रूव किया जा सकता है। तो एक मैनेजमेंट स्टूडेंट को सॉक्रेटिक मेथड पढ़ना चाहिए। ये सॉक्रेटिक की फिलॉसफी कितनी इंपॉर्टेंट है ये समझ आ रहा है नहीं आ रहा। आई होप आपने काफी क्लैरिटी इसमें गेन की होगी। थैंक यू।